विकास के जो काम इन्होंने नहीं किए उससे आपको परेशानियां तो हो ही रही है। इससे आपको हर साल लोग खरीदारी करते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं, पसंद का खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बजट में बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं जिसका लाभ दिल्ली के लाखों नौजवानों को भी होगा। एक तो इनकम टैक्स कम हुआ है, दूसरा बिक्री बढ़ने से भी उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथियों, विकसित भारत का स्तर को अब टैक्स से मुक्ति ही मिल गई है। वो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर वो इससे उन्हें जॉब मिले, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथियों, 12 लाख की इनकम पर खाना पहुंचा रहा है, कोई दूसरा सामान पहुंचा रहा है, कोई ऑटो कैब टैक्सी चला रहा है। तकनीकी भाषा में कारण बनी है। अब भाजपा सरकार ने ही पहली बार गीग इकोनॉमी से जुड़े साथियों की सामाजिक साथियों में भरपूर खुशी है। ये जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। साथियों, जब एक बार ये साथी श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें अनेक तरह के सरकार के लाभ मिलेंगे। नई फेलोशिप देने का फैसला सरकार ने लिया है। ऐसे साथियों को हर महीने हजारों रुपये भाजपा सरकार देगी। देश के ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई के लिए भी अनेक बड़े प्रावधान किए हैं। हमने एमएसएमई को उसकी परिभाषा को विस्तार दे दिया है। इसे लगे कि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का अवसर मिले, आधुनिक सुविधाएं मिले। इस बजट में अगले एक साल में ही मेडिकल की 10,000 नई सीटें बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों नौजवानों को भारत में ही इसलिए आज का युवा भारत भाजपा पर भरोसा करता है, भाजपा के साथ है। साथियों, धोखा दिया है। कॉमनवेल्थ घोटाले के दाग इतने गहरे हैं कि कांग्रेस कभी उससे मुक्त नहीं हो सकती। विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनाने की गारंटी दी है। इस बजट से भी गरीब का जीवन, ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। स्वनिधि योजना के जरिए अब दिल्ली का और देश का मेरा रेहड़ी वाला, ठेले वाला, फुटपाथ पर कारोबार करने वाला, वो भी क्रेडिट कार्ड दिखाएगा आपको। योजना के लिए जीवन भी खपा देते हैं। इसके लिए बजट में इंतजाम करते हैं। इससे दिल्ली के लाखों रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड भी भाजपा सरकार देगी। आप कल्पना कीजिए, रेहड़ी ठेले पर वाले साथी हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में काम करने वाले साथी हैं, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान, चल के इतने मैसेज आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं
कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोदी